वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जिसे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि पार्ट होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी तीन तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से हमारे कैश फ्लो में, हमारे बिजनेस में किस तरीके से पैसा आता है या जाता है, इनफ्लो या आउटफ्लो, ये डिसाइड करती है। और किस तरीके से हम कैश फ्लो में दिखाते हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में। चलिए बात करते हैं हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए, हमारे बिजनेस में डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरीके की होती हैं और फाइनेंसिंग किस तरीके की होती है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिजनेस जो होता है अपने ऑपरेशंस में तो काम करता ही करता है। जितने भी कोर बिजनेस, कोर प्रोडक्ट होता है जिसके बेस पे वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रन करता है, उस पर तो करता ही करता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग से और फाइनेंसिंग पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं या हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या कहती है? इट इज इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट कैश स्पेंट ऑन और रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट। जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे आपके, चाहे तो वो प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लांट हो सकता है या इक्विपमेंट हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, उसमें जो पैसा लगाया हुआ होता है वो सारा आपका इन्वेस्टिंग होता है। क्योंकि हम धीरे धीरे हर साल दर साल उसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में बेनिफिट के लिए। बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, दे आर क्रूशियल फॉर मेजरिंग हाउ अ कंपनी एलोकेट्स कैपिटल टू जनरेट फ्यूचर इनकम, इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ या फिर स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है बिजनेस की। ये सारी चीजें हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताती है। पूरी तरीके से हम ऑपरेटिंग पे डिपेंड ना होकर के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे भी डिपेंड रहते हैं। मशीनरी पुरानी हो जाती है, उसे सेल आउट कर देंगे, या नई मशीन परचेज कर रहे होंगे, तो ये दो तरीके से अफेक्ट करता है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अगर सेल परचेज हो रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, एंड इफ लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उससे, सेल्स और परचेज से, तो वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाता है। राइट। इंपॉर्टेंस क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो में? इट इंडिकेट्स फ्यूचर्स ग्रोथ कैपेसिटी। कितना पैसा हमारे बिजनेस में है, किस तरीके से हम पुरानी चीजों को निकाल रहे हैं, पुराने एसेट्स को, और नए को परचेज कर रहे हैं। हाई हाई कैश आउटफ्लोज इन्वेस्टिंग इन पीपीई, जैसे हमने प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और किस चीज को पढ़ा था हमने, प्लांट को। सजेस्ट अ कंपनी इज एक्सपेंडिंग कैपेसिटी, इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी और एक्वायरिंग एसेट्स फॉर द फ्यूचर रेवेन्यू, जो कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट कमाते हैं जिससे। शो एसेट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट को शो करता है कि किस तरीके से हम सारे एसेट्स को अपने मैनेज करके रख रहे हैं। इट डिस्प्लेस वेदर अ कंपनी इज परचेजिंग न्यू एसेट और डिवेस्टिंग, सेलिंग ऑफ ओल्ड एसेट्स टू जनरेट कैश। रिवील्स फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, it highlights if a company is investing surplus cash in marketable securities or acquiring other businesses। या तो हम अपने सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, या फिर अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर रहे होंगे दूसरे बिजनेस को एक्वायर करके। या फिर इवेलुएट सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तभी कर पाएंगे जब हमारी कंसिस्टेंट रहेगी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, और जिससे हमें रिटर्न आ रहा होगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपने बिजनेस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसे हम शो करते हैं। नीड क्यों होती है? सेपरेशन ऑफ कैश फ्लो, ताकि हमें पता चले कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, किस तरीके की एक्टिविटी से बिजनेस में वो पैसा आया है या गया है। असेसिंग फाइनेंशियल हेल्थ, हमारे बिजनेस की पता चलती है कि हमारे पास पर्टिकुलर पैसा है, पर्टिकुलर कोई अगर हमें इमरजेंसी आ जाती है, हमारे पास उतनी चीजें हैं कि हम किसी एसेट को सेल आउट करके उसको कवर कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कैश को। Instead of generating cash from operations, we can generate cash from investing activities also. Capital expenditure ट्रैकिंग, कैपेक्स को ट्रैक करने के काम आता है कि कितनी ह्यूज अमाउंट हमने अपने प्लांट, मशीनरी या बिल्डिंग में लगा रखी है। ये सारी एक्टिविटीज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनती हैं, जो कि हमारा कैश फ्लो का बी पार्ट में
आता है। देखिए इसी तरीके के 30 साल से 10 लाख बैंकर्स वीडियोस देख देख कर अपना बेनिफिट उठा चुके हैं, अपने करियर में बूस्ट पा चुके हैं। वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल होती हैं जीआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स की, जो कि आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ ns2schoolofbanking.com पर। चलिए देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एमसीक्यू अगर आते हैं हमारे पास तो किस तरीके के आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो? डिविडेंड को पे कर रहे हो, परचेज ऑफ मशीनरी या इश्यू ऑफ शेयर्स या रीपेमेंट ऑफ लोन। देखिए कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने क्या देखा, अभी क्या पढ़ा हमने कि हमें फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड या लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड बात करी जाती है, तो मशीनरी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो इसलिए बी पार्ट इसका आंसर होगा। बाकी सारे पार्ट हमारे फाइनेंसिंग या दूसरी एक्टिविटीज में चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, सेल प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट आर शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारी फिक्स्ड एसेट जो है अगर सेल हो रही है, सेल करने के बाद पैसा हमारे पास आ रहा है, परचेज करने के बाद पैसा हमारे पास से जाता है, जब भी ये पैसा आता है या जाता है तो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट बनता है, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट की परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं। और अगर इससे लॉस या प्रॉफिट होता है तो हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट बनता है। तो आंसर होगा इसका सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Disposal of fixed assets generate cash inflow from investing activities. It reflects changes in long-term assets, and operating activities deals with day-to-day transaction, while financing activities deals and capital structure changes. Right. थर्ड पार्ट को अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? कौन सा इसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा? परचेजिंग ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या सेल ऑफ लैंड। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट या एनपीआई से रिलेटेड बात हो रही है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर नहीं आएगा। सी पार्ट आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंडिया में हम इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर क्लासिफाइड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हमने बिजनेस से, ऑपरेशन से बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाता है। Which of the following is an example of cash outflow from outs investing activities? आउटफ्लो, बाहर जा रहा है पैसा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या परचेज ऑफ पेटेंट्स या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस या फिर इश्यूएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें फिक्स्ड एसेट या एनपीआई की बात होगी, नॉन लॉन्ग टर्म एसेट्स की। तो परचेज ऑफ पेटेंट्स जो होंगे हमारे, पैसा बाहर भेज रहे हैं हमारे बिजनेस से, पेटेंट्स को खरीदने के लिए हम पैसा बाहर लगा रहे हैं, राइट। बाकी सारा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो रहा है, क्योंकि डिबेंचर्स जो है फाइनेंसिंग में आते हैं, डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। अ कंपनी सेल्ड इट्स ओल्ड मशीनरी, 5 लाख की मशीनरी थी, 4 लाख में हमने बेच दी, 1 लाख रुपए का हमें लॉस हो रहा है, तो हम इसको कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में? 1 लाख इन्वेस्टिंग में इनफ्लो हो जाएगा, सेल कर रहे हैं तो, या 5 लाख इन्वेस्टिंग में, या 4 लाख इन्वेस्टिंग में इनफ्लो हो रहा है और 1 लाख ऑपरेटिंग इनफ्लो, या फिर 5 लाख एज फाइनेंसिंग इनफ्लो। इसका आंसर होगा सी, सॉरी बी। Cash flow statement records actual cash inflow and outflow. The entire sale proceed 5 lakh are shown under investing inflow. The profit of 1 lakh rupees will be shown in your profit and loss account, जो कि हमारा एडजस्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाता है, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।